कैसे फिन बेलर रोमन रेंस को शॉक करके यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत सकते हैं? क्या रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप 365 दिनों के बाद खतरे में है? बॉबी लेशली का एक्सट्रीम रूल्स 2021 का अपोनेंट हो चुका है रिवील। एलेक्सा ब्लिस आखिर मंडे नाइट रॉ के दौरान कहां थी? ड्रू मैकइंटायर ने रोमन रेंस बॉबी लेशली के बारे में क्या कहा? आखिर कौन है मॉडर्न डे कर्ट एंगल? ब्रॉक लेसनर को किसने कहा लेजेंड? बात करेंगे रिक फ्लेयर के बारे में, पेज की इन रिंग रिटर्न के बारे में और गोल्डबर्ग की मिस्टेक के बारे में। होगा दोस्तों ये सब इस वीडियो में रिवील। मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कौन फेस करेगा बॉबी लेशली को एक्सट्रीम रूल्स 2021 पे WWE चैंपियनशिप मैच में। गोल्डबर्ग तो बॉबी लेशली को क्राउन ज्वेल 2021 पे फेस करेंगे। तो कौन होगा एक्सट्रीम रूल्स 2021 पे बॉबी लेशली का अपोनेंट? क्या ड्रू मैकइंटायर? नहीं। क्या डेमियन प्रीस्ट? नहीं। शेमस? नहीं। दोस्तों हमें रेंडी ऑर्टन बॉबी लेशली को WWE चैंपियनशिप मैच में एक्सट्रीम रूल्स 2021 पे फेस करते हुए नजर आएंगे। डेव मेल्टर के अकॉर्डिंग बॉबी लेशली वर्सेस रेंडी ऑर्टन का WWE चैंपियनशिप मैच हमें एक्सट्रीम रूल्स 2021 पे देखने को मिलेगा, जहां पे बॉबी लेशली स्टिल रेंडी ऑर्टन के खिलाफ अपनी WWE चैंपियनशिप रिटेन करेंगे। स्टार्टिंग रिपोर्ट्स तो यही आई है, यानी कि दोस्तों बॉबी लेशली के अपोनेंट होंगे रेंडी ऑर्टन। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एलेक्सा ब्लिस के बारे में। एलेक्सा ब्लिस को मंडे नाइट रॉ पे शॉर्लेट फ्लेयर के खिलाफ फ्यूड रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप स्टार्ट करना था, पर मंडे नाइट रॉ पे मौजूद होने के बावजूद भी हमें एलेक्सा ब्लिस टीवी पे नहीं देखने को मिली। एलेक्सा ब्लिस ने दोस्तों रिवील करा सोशल मीडिया पे कि वो मंडे नाइट रॉ के शो पे मौजूद थी, फिर भी उन्हें इस्तेमाल नहीं करा गया। यानी कि दोस्तों आखिरी पलों में एलेक्सा ब्लिस को रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप फ्यूड से निकाल के नाया जैक्स को रिप्लेस करा गया है, और एलेक्सा ब्लिस ना ही इंजर्ड हुई है, ना ही वो कोविड-19 पॉजिटिव हुई हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ड्रू मैकइंटायर के बारे में। रिसेंटली ड्रू मैकइंटायर ने स्पोर्ट्स इलिस्ट्रेट के जस्टिन बतारो के साथ एक इंटरव्यू दिया, जहां पे उन्होंने कई सारे टॉपिक्स पे बड़े ही इंटरेस्टिंग जवाब दिए। इसमें से सबसे पहला जवाब था रोमन रेंस के ऊपर। ड्रू मैकइंटायर ने कहा कि साल 2021 या 22 में रोमन रेंस के खिलाफ दोबारा से फ्यूड स्टार्ट होना तो लगभग तय है। ड्रू मैकइंटायर का कहना है कि साल 2020 में सिर्फ रोमन रेंस के खिलाफ उन्हें एक ही हफ्ता मिला था, पर वो फाइट इतनी रियल थी, फैंस इतने ज्यादा उस फ्यूड में इन्वेस्टेड थे, इसीलिए साल 2021-22 में रोमन रेंस के खिलाफ दोबारा से मैच होना तो तय है। ड्रू मैकइंटायर ने रोमन रेंस को चैलेंज भी करा और उनको कहा कि जब वो WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे अगर ड्राफ्ट होके आते हैं तो यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ खेलें। दोस्तों ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रोमन रेंस का मैच फ्यूचर में काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, और ड्रू मैकइंटायर के साल 21 और 22 में ये उम्मीद मानी जा रही है कि 21 में वो होंगे ड्राफ्ट स्मैकडाउन में, जिसके बाद वो रोमन रेंस के खिलाफ अपना फ्यूड स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों ड्रू मैकइंटायर ने बॉबी लेशली के बारे में भी एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने बॉबी लेशली की WWE में काफी मदद करी। ड्रू मैकइंटायर ने कहा कि उन्होंने बॉबी लेशली से हार के बॉबी लेशली को WWE मंडे नाइट रॉ का एक बड़ा हील सुपरस्टार बनने में मदद करी, जिसके ऊपर वो काफी ज्यादा प्राउड करते हैं। ड्रू मैकइंटायर का कहना है कि बॉबी लेशली WWE चैंपियनशिप डिजर्व करते थे, इसीलिए ड्रू मैकइंटायर ने बॉबी लेशली को इतना बड़ा पुश देने में मदद करी कि मंडे नाइट रॉ पे अब बॉबी लेशली सबसे बड़े हील सुपरस्टार बन चुके। अब बात करते हैं दोस्तों कौन है मॉडर्न डे कर्ट एंगल। मॉडर्न डे कर्ट एंगल बनने के लिए उसे ओलंपिक गोल्ड मेडल तो जीतना ही पड़ेगा। तो दोस्तों स्टीवी गेवल्सन जो WWE के फ्यूचर सुपरस्टार माने जाते हैं, उन्होंने अपने आप को सोशल मीडिया पे मॉडर्न डे कर्ट एंगल घोषित कर दिया, जिसके पीछे का रीजन भी है कि कर्ट एंगल भी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे और केबल स्टीविसन भी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है रेसलिंग में, और केबल स्टीविसन को WWE में आना है और ये वो पहले ही अनाउंस कर चुके
हैं। विंस मैकमैन ने खूब कैश लुटाया है गेबल स्टीवेंसन को WWE में लाने के लिए और मॉडर्न डे कर्ट एंगल बनाने के लिए। पर गेबल स्टीवेंसन ने दोस्तों एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि ब्रॉक लेसनर एक एब्सोल्यूट लेजेंड है, उनसे बेहतर WWE की रिंग में कोई नहीं। गेबल स्टीवेंसन ने यहां तक कहा कि ब्रॉक लेसनर से ट्रेनिंग लेने के बाद उन्हें प्रोफेशनल रेसलिंग में इंटरेस्ट जागा और वो ब्रॉक लेसनर के साथ WWE में एक टैग टीम बनाना भी परफॉर्म करना चाहते हैं और साथ में वो ब्रॉक लेसनर को WWE की रिंग में फेस भी करना चाहते हैं। यानी कि दोस्तों अपने गुरु के साथ ही लड़ना चाहेंगे गेबल स्टीवेंसन WWE की रिंग में और शायद ब्रॉक लेसनर भी चैलेंज खुशी खुशी से एक्सेप्ट भी कर लें। अब बात करते हैं दोस्तों रिक फ्लेयर के बारे में। रिक फ्लेयर ने रिवील करा कि आखिर उन्होंने WWE को क्यों छोड़ा। रिक फ्लेयर ने कहा कि अब वो प्रोफेशनल रेसलिंग से बाहर जाना चाहते हैं, इसीलिए WWE को उन्होंने छोड़ा। ये नहीं कि उनकी लड़ाई कोई विंस मैकमैन या WWE की कंपनी के साथ हो गई थी। रिक फ्लेयर ने यहाँ तक कहा कि शॉर्लेट फ्लेयर का फ्यूचर WWE के साथ सिक्योर है। अगर रिक फ्लेयर और WWE और विंस मैकमैन की लड़ाई हुई होती तो यहाँ पे शॉर्लेट फ्लेयर 12वीं बार रॉ वुमेन्स चैंपियन नहीं बनी होती। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं WWE की फॉर्मर सुपरस्टार पेज के बारे में, जो नेक इंजरी के बाद से ही WWE में परफॉर्म नहीं कर पाती क्योंकि WWE के डॉक्टर उन्हें इन रिंग रिटर्न के लिए क्लियर ही नहीं करते हैं। पर दोस्तों पेज ने रिवील करा कि उनका अभी रेसलिंग करियर खत्म नहीं हुआ और वो आखिरी बार एक बार इन रिंग रिटर्न करना चाहती हैं। रिसेंटली कई WWE में ऐसी रिटर्न हुई है, स्पेशली एज की, जिसे देख के वो काफी ज्यादा मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड रहती हैं। पेज ने कहा कि एक बार मुझे WWE में अपनी रिटर्न जरूर करनी है और आखिरी मैच वो साशा बैंक्स के साथ खेलना चाहती हैं। उनका मानना है कि अगर मैं खुद इस मैच को कंप्लीट नहीं कर पाई तो साशा बैंक्स के अंदर इतनी एबिलिटीज हैं कि वो मेरे को इस मैच में कैरी करेंगी और एंड तक ले जाएंगी। यानी कि दोस्तों पेज भी अभी भी अपनी रिटर्न को लेके पॉजिटिव है और हो सकता है फ्यूचर में हमें पेज की इन रिंग रिटर्न भी देखने को मिल जाए। अब बात करते हैं दोस्तों गोल्डबर्ग वर्सेस बॉबी लैशली के बारे में। ये मैच क्राउन ज्वेल 2021 पे होगा, जिसमें अभी कम से कम 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त है। रिसेंटली अपने इंटरव्यू में गोल्डबर्ग ने मंडे नाइट रॉ में एक धांसू प्रोमो कट करा जहां पे उन्हें बॉबी लैशली की धज्जियां उड़ाने की बात करी। इस प्रोमो से काफी ज्यादा इम्प्रेस लगे विंस रूसो और उनका कहना है कि गोल्डबर्ग को अब अगले मंडे नाइट रॉ पे जरूर आना चाहिए। अगर मंडे नाइट रॉ में अब गोल्डबर्ग नहीं आते और सीधा 1.5-2 महीने बाद गोल्डबर्ग की रिटर्न होती है तो गोल्डबर्ग वर्सेस बॉबी लैशली की ये पर्सनल राइवलरी फैंस की नजर में गिर जाएगी और गोल्डबर्ग की वैल्यू फिर से डिवैल्यू हो जाएगी, क्योंकि अभी जो गोल्डबर्ग अपनी रिटर्न पे कर सकते हैं वो बाद में नहीं कर पाएंगे। यानी कि दोस्तों WWE को अवॉइड करनी चाहिए मिस्टेक की गोल्डबर्ग को 1.5 महीने बाद वापस लेकर आए। विंस रूसो का कहना है कि इमीडिएटली गोल्डबर्ग को वापस आना चाहिए और बॉबी लैशली से ब्रॉल करना चाहिए और फिर से बॉबी लैशली गोल्डबर्ग पे भारी पड़ने चाहिए, जिसके बाद गोल्डबर्ग को फिर दोबारा से 1.5 महीने बाद लाया जा सकता है, क्योंकि फैंस भी फिर गोल्डबर्ग की रिटर्न का इंतजार करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैसे फिन बेलर आने वाले यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में रोमन रेंस को सरप्राइज कर सकते हैं और यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत सकते हैं। डेव मेल्टर का मानना है दोस्तों एक्सट्रीम रूल्स 2021 तक फिन बेलर रोमन रेंस को यूनिवर्सल चैंपियनशिप हरा सकते हैं और जिसका सिर्फ एक ही तरीका है दोस्तों, फिन बेलर को अपना रूप बदलना होगा और डीमन फिन बेलर बनके आना होगा। डेव मेल्टर का मानना है कि अगर WWE फिन बेलर को डीमन फिन बेलर के तौर पे दिखाता है तो हमें अगले चैंपियन के तौर पे फिन बेलर देखने को मिल सकते हैं रोमन रेंस के भी खिलाफ। यानी कि दोस्तों एक ही तरीके से सरप्राइज करा जा सकता है रोमन रेंस को, वो है फिन बेलर अगर डीमन फिन बेलर का रूप ले लें उसके बाद रोमन रेंस को चौंका के यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती जा सकती है। जिसके पीछे का रीजन भी डेव मेल्टर ने दिया कि डीमन किंग फिन बेलर अभी तक सिर्फ एक मैच WWE में हारे हैं और वो भी समो जो के खिलाफ NXT में हारे थे। मेन रोस्टर में कभी भी डीमन किंग फिन बेलर कोई मैच नहीं हारे, इसीलिए अगर हमें एक्सट्रीम रूल्स पे डीमन किंग फिन बेलर का रूप देखने को मिलता है तो रोमन रेंस भी अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को फिन बेलर के आगे ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि WWE डीमन किंग
फिन बेलर का ये रूप खराब करना नहीं चाहेगा और उनकी विनिंग स्ट्रीक भी नहीं तोड़ना चाहेगा। तो दोस्तों अगर फिन बेलर साधारण बन के आए तो रोमन रेंस निपटा देंगे, पर अगर डीमन किंग फिन बेलर आया तो रोमन रेंस की भी मुश्किलें बढ़ेंगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि रोमन रेंस को फेस करने के लिए फिन बेलर आएगा या डीमन किंग फिन बेलर? आप अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।